विभा और रोहित ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में साथ साथ प्यार हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। जब थक हार कर विभा अपने घर लौट आई तो रोहित ने उसे उसी के घर में बंधक बनाकर 12 घंटे तक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा किया कि जिसने भी सुना उसने मिसरोद का रास्ता पकड़ लिया। कोई सिटी बस से गया तो कोई ऑटो से, किसी ने टैक्सी ली तो कुछ लोग अपने वाहन से मिसरोद जा पहुंचे। बीती 13 जुलाई की अल सुबह मिसरोद में कोई ऐसी डिस्काउंट सेल नहीं लगी थी जिसमें किसी जहाज के डूब जाने से कपड़ा व्यवसायी या निर्माता को घाटे में आकर मुफ्त के भाव कपड़े बेचने पड़ रहे हो, बल्कि जो हो रहा था वह निहायत ही दिलचस्प और अनूठा ड्रामा था जिसे भोपाल के लोग रूबरू देखने का मौका नहीं चूकना चाहते थे। भोपाल होशंगाबाद रोड पर पड़ने वाला मिसरोद कस्बा अब भोपाल का ही हिस्सा बन गया है। इस इलाके में तेजी से जो रिहायशी कॉलोनियां विकसित हुई हैं, उनमें से एक है फॉर्च्यून डिवाइन सिटी। इस कॉलोनी में खासे खाते पीते लोग रहते हैं। इन्हीं में से एक है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड से रिटायर हुए MP श्रीवास्तव, AGM जैसे अहम पद से रिटायर्ड MP। श्रीवास्तव ने वक्त रहते फॉर्च्यून डिवाइन सिटी में फ्लैट ले लिया था। MP श्रीवास्तव नौकरी से तो रिटायर हो गए थे, लेकिन जवान हो गई दोनों बेटियां विभा और आभा की शादी की चिंता से मुक्त नहीं हो पाए थे। रिटायरमेंट के बाद उनका अधिकांश समय बेटियों के लिए योग्य वर ढूंढने में गुजर रहा था। साधन संपन्न घर में सब कुछ था, साथ ही खुशहाल परिवार में 2 होनहार बेटियां और कुशल गृहिणी साबित हुई उनकी पत्नी चंद्रा, जिन्हें पति से ज्यादा बेटियों के हाथ पीले होने की चिंता सताती थी। 13 जुलाई को श्रीवास्तव जी के फ्लैट नंबर 503 में जो चहल पहल हुई, उसकी उम्मीद श्रीवास्तव दंपति ने सपने में भी नहीं की थी। ऐसी शोहरत जिससे हर शरीफ शहरी बचना चाहता है, कैसी और क्यों थी, पहले उसकी वजह जान लेना जरूरी है। इस संभ्रांत संस्कारी कायस्थ परिवार की बड़ी बेटी का नाम विभा है, जिसकी उम्र 31 साल है। विभा पढ़ाई लिखाई में तो होशियार है ही, साथ ही उसकी पहचान उसके सांवले सौंदर्य की वजह से भी है। एमटेक करने के बाद महत्वाकांक्षी विभा ने बजाय नौकरी करने के मुंबई का रास्ता पकड़ लिया था। चाहत थी मॉडल बनने की। विभा महत्वाकांक्षी ही नहीं बल्कि प्रतिभावान भी थी। इसी के चलते करीब 3 साल पहले एक समारोह में कायस्थ समाज ने उसे सम्मानित भी किया था। उसी साल विभा ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया था, जिसमें वह विजेता रही थी। इस सब से उत्साहित विभा को भी लगने लगा था कि अगर कोशिश की जाए तो उसके लिए सेलिब्रिटी बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने अपनी यह इच्छा मां बाप को बताई तो उन्होंने उसे निराश नहीं किया। उन लोगों ने उसे मुंबई जाने की इजाजत दे दी। मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने की सोच लेना तो आसान काम है, लेकिन ग्लैमर की इस दुनिया में अपना मुकाम बनाना हंसी खेल नहीं है। यह बात विभा को मुंबई जाकर समझ आई, लेकिन विभा हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वह काम हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष करती रही। बोलचाल की भाषा में कहें तो वह स्ट्रगलर थी। मुंबई में रोजाना हजारों स्ट्रगलर हाथ में एल्बम लिए निर्माता, निर्देशकों और नामी कलाकारों के यहां धक्के खाते हैं। सचमुच दाद देनी होगी ऐसे नवोदित कलाकारों को जो सुबह उठकर देर रात तक चलते दौड़ते नहीं थकते। उस वक्त उनके जहन में उन नामी कलाकारों के संघर्ष की छवि बसी होती है जो कभी उन्हीं की तरह स्ट्रगलर थे। मीडिया भी ऐसे किस्से खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। मसलन देखो, कल का चाय या फल बेचने वाला या फिर पेशे से कंडक्टर कैसे शोहरत के शिखर पर पहुंच गया और अब अरबों की दौलत का मालिक है। कामयाब होना है तो धक्के तो खाने ही पड़ेंगे। यह बात मुंबई पहुंचने वाला हर स्ट्रगलर जानता है। विभा भी जानती थी। स्ट्रगल के दौरान विभा की मुलाकात रोहित नाम के युवक से हुई जो खुद भी स्ट्रगलर था। मूलतः उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला रोहित भी छोटा मोटा कलाकार था और किसी बड़े मौके की तलाश में था। विभा और रोहित की जान पहचान पहले दोस्ती में और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई।
इसका एहसास दोनों को उस वक्त हुआ जब रोहित ने विभा पर बेजा हक जमाना शुरू कर दिया। छोटे शहरों की बनिस्बत मुंबई की दोस्ती और लव स्टोरी प्यार में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल काम है। वजह यह कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई वर्जना नहीं होती। वहां कलाकार की पहचान उसकी कामयाबी के पैमाने से होती है, जबकि विभा और रोहित अभी कामयाबी के सबसे निचले पायदान पर खड़े थे। कामयाबी की सोचना तो दूर की बात है, अभी उनके कदम जरा भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। जमीन पर खड़े खड़े ही विभा को एहसास हो गया था कि जितना उसे मिलना था उतना मिल चुका, लिहाजा अब वापस भोपाल लौट जाए और मम्मी पापा जहां कहें वहां शादी कर ले। वजह यह कि रोहित उस पर शादी के बाबत दबाव बना, पर वापसी के पहले विभा ने एक आखिरी कोशिश इस सोच के साथ शॉर्ट मूवी बनाकर की थी कि अगर मूवी चल निकली तो आगे के रास्ते और किस्मत के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उलटे जो हुआ वह उसकी बनाई रील का रियल लाइफ में उतर आना था। अपनी बनाई मूवी में विभा ने अपनी पूरी कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और प्रतिभा झोंक दी थी। इस मूवी की प्रोड्यूसर उसकी छोटी बहन आभा थी। मूवी के कथानक के आधार पर उसने उसका नाम फ्राइडे नाइट रखा था। फ्राइडे नाइट की कहानी मसालों से भरपूर थी, जिसकी शूटिंग विभा ने अपने ही फ्लैट पर की थी। इस कहानी की मुख्य पात्र भी वही थी जो एक लड़के से प्यार करने लगती है। लड़का विभा को धोखा दे देता है तो वह तिलमिला उठती है। इसके पहले वह अपने प्रेमी के सामने रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त ऐसा भी आता है जब विभा की हालत पागलों जैसी हो जाती है और इसी गुस्से में वह एक सख्त फैसला ले लेती है। यह सख्त फैसला होता है अपने बेवफा प्रेमी का कत्ल कर देने का, जिसे वह एक शुक्रवार की रात को अंजाम देती है। विभा को लगा था कि उसकी फिल्म बाजार में आते ही हाहाकार मचा देगी और बॉलीवुड उसे हाथों हाथ ले लेगा। अपनी फिल्म को लेकर विभा ने कई चैनलों के चक्कर लगाए, लेकिन उसे किसी ने भाव नहीं दिया। अंततः उसने 2 साल पहले इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। यूट्यूब पर भी नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले। फ्राइडे नाइट को देखने वालों की संख्या मुश्किल से 5 अंकों में पहुंच पाई। 13 जुलाई को हजारों लोग विभा की 5वीं मंजिल स्थित उस फ्लैट की तरफ उत्सुकता से देख रहे थे, जहां कभी फ्राइडे नाइट की शूटिंग हुई थी। इनमें कितने ही लोग उस वीडियो को भी देख रहे थे जिसे रोहित ने वायरल किया था। इस वीडियो में रोहित लाल बनियान में नजर आ रहा था और विभा पलंग पर बेहोश पड़ी थी। वीडियो में रोहित गुहार लगाता नजर आ रहा था कि देखो, पुलिस और विभा के घर वाले हम बच्चों पर कितना जुल्म ढा रहे हैं। रोहित के मुताबिक वह और विभा दोनों एक दूसरे से प्यार, लव स्टोरी करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन विभा के घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। आज जब वह विभा से मिलने आया तो उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस वालों ने दोनों की इतनी पिटाई की कि शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा है। उसने बहता हुआ खून भी दिखाया। वीडियो वायरल होने की देर थी कि लोग मुफ्त का तमाशा देखने मिसरोद की तरफ दौड़ पड़े। रोहित का यह कहना गलत नहीं था कि विभा के घर वालों ने पुलिस बुला ली है। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद तो थी, लेकिन यह सोचकर सकपकाई हुई थी कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। मतलब यह कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी विभा की जान भी बच जाए और रोहित को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। दरअसल उस दिन सुबह करीब 7 बजे मिसरोद थाना इंचार्जेस के चौकसे को MP श्रीवास्तव के फोन पर इत्तला दी थी कि रोहित नाम के एक युवक ने उनके फ्लैट में जबरन घुसकर उनकी बड़ी बेटी विभा को फ्लैट के आखिरी कमरे में बंधक बना रखा है। उन्हें यह बात तब पता चली जब वह दूध लेने फ्लैट से बाहर निकले थे। मामला गंभीर था और संभ्रांत कॉलोनी से ताल्लुक रखता था, इसलिए 3 सदस्यीय पुलिस टीम जल्द ही फॉर्च्यून डिवाइन सिटी पहुंच गई। पुलिस दल का नेतृत्व SI SS राजपूत कर रहे थे। उन्होंने सारा मामला समझकर रोहित को बहला फुसलाकर काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। सुबह सुबह पुलिस को आया देख कॉलोनी के लोग विभा के घर के नीचे इकट्ठा होकर माजरा समझने की कोशिश करने लगे थे। उन्हें इतना ही पता चल पाया कि श्रीवास्तव जी के घर कोई सिर फिरा घुस आया है, जिसने उनकी बड़ी बेटी को बंधक बना लिया है और तरह तरह की धमकियां दे रहा है। रोहित को इस बात की आशंका थी
कि विभा के माता पिता पुलिस को बुलाएंगे, इसलिए वह सतर्क था। एमपी श्रीवास्तव, उनकी पत्नी चंद्रा और छोटी बेटी आभा हलकान थी कि अंदर कमरे में विभा पर रोहित जाने क्या क्या जुल्म ढा रहा होगा। इस डर की वजह रोहित के हाथ में देसी कट्टे का होना था। एसआई राजपूत ने रोहित से बात करने की कोशिश की तो उसने मोबाइल चार्जर की मांग की। राजपूत से चार्जर लेने के लिए रोहित ने दरवाजा थोड़ा खोला तो उन्होंने हाथ अड़ाकर पूरा दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन रोहित इस स्थिति के लिए तैयार था। उसने कैंची से राजपूत के हाथ पर हमला कर दिया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। चोट से तिलमिलाए एसआई राजपूत ने हाथ वापस खींच लिया तो रोहित ने चार्जर लेकर कमरा फिर से बंद कर लिया। पुलिस को आया देख विभा की हिम्मत बढ़ी और उसने रोहित का विरोध किया। इस पर झल्लाए रोहित ने विभा के हाथ और गले पर कैंची से वार करके उसे घायल कर दिया। खून बहने से विभा बेहोश हो गई तो उसने उसे बिस्तर पर पटक दिया और इसी हालत में वीडियो शूट कर व्हाट्सएप पर डाल दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही भोपाल में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। एएसपी साउथ राहुल लोढ़ा ने भी रोहित से बातचीत करके उसकी मंशा जाननी चाहिए। शुरू में तो वह बात करने से कतराता रहा, लेकिन खामोश रहने से बात नहीं बन रही थी, इसलिए उसने जल्द ही अपने दिल की बात जाहिर कर दी कि वह विभा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। इस दौरान पुलिस ने रोहित के पिता को भी खबर कर दी थी, इसलिए वह अलीगढ़ से भोपाल के लिए निकल गए थे। दरअसल रोहित की एक शर्त यह भी थी कि वह अपने पिता के आने के बाद ही दरवाजा खोलेगा। यह पुलिस और प्रशासन का इम्तिहान था। वजह अपनी पर उतारू हो आया रोहित विभा को जान से भी मार सकता था। ऐसे में पुलिस वालों ने उसकी हर बात मानने में ही भलाई समझी और लगातार उससे बात करके उसे उलझाए रखा। रोहित ने दूध मांगा तो वह भी उसे दिया गया, लेकिन वह दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था, इसलिए दूध की बोतल छत से रस्सी से लटका कर दी गई। रोहित ने बोतल का दूध लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसमें कोई नशीला या बेहोश कर देने वाला पदार्थ न हो। इसके बाद उसने हर चीज पैक्ड मांगी जो उसे मुहैया कराई गई। उधर रोहित द्वारा जारी वीडियो में विभा लहूलुहान और बेहोश दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर उसके मां बाप और बहन की चिंता बढ़ती जा रही थी। वीडियो में रोहित एसआई एसएस राजपूत को भी कोसता नजर आया। दोपहर होते होते स्थिति और विकट हो चली थी। रोहित कुछ समझने को तैयार नहीं था और बार बार विभा से शादी करने की रट लगाए जा रहा था। खाना और पानी भी उसे बालकनी से दिया गया था, जो उसकी मांग के मुताबिक पैक्ड था। जब खूब हल्ला मच गया तो शाम के करीब 5 बजे आला पुलिस अधिकारी हाइड्रोलिक मशीन के जरिए 5वीं मंजिल तक पहुंचे और रोहित से बातचीत की। हाइड्रोलिक मशीन पर राहुल लोढ़ा के साथ एसडीएम दिशा नागवंशी और एएसपी रामवीर यादव थे। इन लोगों ने खिड़की से रोहित से बात की और उसे भरोसा दिलाया कि उसकी शादी विभा से करवा दी जाएगी। इसमें कोई अड़चन इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों बालिग है और शादी के लिए राजी है। राहुल लोढ़ा ने समझदारी से काम लेते हुए रोहित को आश्वस्त किया कि शादी रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि एसडीएम भी उनके साथ है। चूंकि बंद कमरे में शादी नहीं करवाई जा सकती थी, इसलिए उन्होंने रोहित से बाहर आने के लिए कहा। रोहित समझ तो रहा था कि यह पुलिस की चाल भी हो सकती है, लेकिन अब तक 12 घंटे गुजर चुके थे और वह थकने लगा था। वह बार बार विभा को धमका रहा था। होश में आ चुकी विभा की समझ में भी आ गया था कि इस सिरफिरे से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि उसकी बात मान ली जाए। मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अगर किसी और से शादी की तो मार डालूंगा। जैसे फिल्मी डायलॉग बोलने वाले राहुल को थोड़ी तसल्ली तब हुई जब विभा ने स्टाम्प पेपर पर शादी की सहमति दे दी। इधर पुलिस वाले भी कुछ इस तरह से पेश आ रहे थे मानो बाहर आते ही दोनों की शादी करा देंगे। रोहित को लग रहा था कि वह प्यार की जंग जीत गया है, जमाना उसके सामने झुक गया है। वह पूरी ठसक से बाहर निकल आया। इसके पहले उसने कुछ मीडिया कर्मियों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की और जीत का निशान अंग्रेजी का वी अक्षर बनाते हुए खुशी जाहिर की थी। बाहर आते ही पुलिस ने सिरफिरे आशिक रोहित को गिरफ्तार कर लिया और विभा सहित
उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, क्योंकि दोनों के शरीर से काफी खून बह चुका था। वहां गुस्से में मौजूद महिलाओं ने रोहित की जूते चप्पलों और लात घूसों से खूब धुनाई की। इलाज के बाद रोहित को हिरासत में ले लिया गया और विभा को घर जाने दिया गया। अस्पताल में विभा ने बताया कि वह रोहित से प्यार नहीं करती, उसने तो खुद के बचाव के लिए शादी के हलफनामे पर दस्तखत कर दी थे। विभा की मां चंद्रा ने खुलासा किया कि 1 साल से रोहित विभा के पीछे पड़ा था और उसे तरह तरह से तंग कर रहा था। इसी साल होली के मौके पर 28 मार्च को भी वह उनके घर में घुस आया था। तब भी उसके हाथ में कट्टा था। इसकी शिकायत थाने में लिखाई गई थी और पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इधर मथुरा तक आ गए रोहित के पिता रेशमपाल को जैसे ही ड्रामे के खात्मे की जानकारी मिली, वह वहीं से वापस लौट गए। उन्होंने यह जरूर बताया कि वह रोहित की बेजा हरकतों से आजिज आ चुके हैं, इसलिए कुछ दिन पहले उन्होंने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। गांव में प्रधानी के चुनाव के दौरान रोहित द्वारा शराब चुराए जाने की बात भी उन्होंने बताई। रेशमपाल ने ईमानदारी से यह भी बताया कि रोहित ने कई दफा इस लड़की वेशा विभा से फोन पर उनकी बात कराई थी। यानी लोगों का यह अनुमान गलत नहीं था कि मामला उतना एकतरफा नहीं था जितना विभा बता रही थी। उसने भले ही रोहित से प्यार की बात नहीं स्वीकारी, पर यह जरूर कह रही थी कि रोहित का असली चेहरा सामने आने के बाद उसने उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी थीं। जाहिर है माशूका की इसी बेरुखी से रोहित झल्लाया हुआ था। उसे विभा बेवफा नजर आने लगी थी, लेकिन वह उसे दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। गिरफ्तारी के दूसरे दिन रोहित पुलिस वालों से यह कहता रहा कि उन एसपी साहब को लाओ जिन्होंने शादी करवाने का वादा किया था। उसके मुंह से यह सुनकर सभी को उस पर हंसी भी आई और तरस भी। पुलिस वाले इस ड्रामे को थर्सडे नाइट कहते नजर आए, क्योंकि इसकी शुरुआत गुरुवार 12 जुलाई से हुई थी। श्रीवास्तव परिवार अभी सदमे से उभरा नहीं है और न ही लंबे समय तक उभर पाएगा। रोहित ने 12 घंटे जो ड्रामा किया, उसकी दहशत उनके सिर चढ़कर बोल रही है। खुद विभा आशंका जता रही है कि अगर रोहित को जमानत मिली तो वह फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। रोहित के पिता रेशमपाल का भी यही कहना है कि रोहित को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। कथा लिखने तक रोहित को जमानत नहीं मिली थी, पर भोपाल के सीनियर वकीलों का कहना है कि कुछ देर से ही सही उसे जमानत मिल ही जाएगी। इसलिए बदनामी झेल चुके श्रीवास्तव परिवार को संभल कर रहना चाहिए।